स्वप्न शास्त्र में हर सपने का कुछ ना कुछ अर्थ बताया गया है। कई सपने ऐसे होते हैं जिनका देखा जाना बेहद शुभ का प्रतीक होता है और ऐसे में कुछ सपने ऐसे भी हैं जो नकारात्मक सूचना की ओर संकेत करते हैं। वहीं स्वप्न शास्त्र में सपनों के समय को लेकर भी हमें जानकारी मिलती है। सपने के सच होने के पीछे देखे गए समय का भी जरूरी माना जाता है। जी हाँ, ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप सुबह के समय बुरे सपने देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है और किस समय में देखे गए सपने अक्सर सच भी माने जाते हैं। देखिए, स्वप्न शास्त्र में विस्तृत रूप से ये समझाया गया है कि कब और किस स्थिति में देखे गए सपने सच होंगे और कब देखे गए सपनों का कोई फल भी नहीं होगा। देखिए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार है या फिर कोई व्यक्ति अत्यधिक कमजोरी के कारण सोया है तो उसको आए सपनों का कोई अर्थ नहीं होता है। यानी कि यदि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको जिस प्रकार के सपने आ रहे हैं वह उसकी अचेतना के कारण हो सकते हैं, उसके सपनों का कोई अर्थ नहीं होता। वहीं रात्रि के पहले पहर में देखे गए सपनों का कोई अर्थ नहीं होता। ये सपने ज्यादातर दिन भर में हुए अनुभवों के कारण होते हैं। आपको बता दें कि रात्रि का पहला पहर 6 से 9 बजे के बीच में रहता है। यानी कि इस दौरान यदि आप सोते हैं और आपको कोई स्वप्न आते हैं तो वो आपके पूरे दिन की गई दिनचर्या से रिलेटेड हो सकते हैं। वही चीज़ें आपको स्वप्न में दर्शाती हैं। वहीं रात के दूसरे पहर यानी कि 9 से 12 के बीच आए सपने फल देने वाले नहीं माने जाते। इनका कुछ भी फल मिलता भी है तो वो बहुत समय के बाद मिलता है। यानी कि यदि आप 9 से 12 के बीच में सोए हैं और आपको उस समय में उस दौरान कोई सपने आए हैं तो इनका कोई फल नहीं होता और देखा जाए यदि कोई फल है भी तो वो आपको काफ़ी लंबे समय के बाद जाकर मिल सकता है। वहीं सुबह के समय बुरा सपना देखने का क्या मतलब है। देखिए, ये तो सभी जान गए हैं कि किन सपनों को लेकर आपको ज़्यादा गंभीर होना चाहिए और किन सपनों को लेकर नहीं। अब जानते हैं कि रात्रि के अंतिम पहर या फिर यूँ कहें सुबह के समय में आपको कोई बुरा सपना दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ हो सकता है। देखिए, अगर आप सुबह के समय कोई बुरा सपना देखते हैं तो कई बार इसका मतलब नकारात्मक यानी कि नेगेटिव हो सकता है। वहीं कुछ स्थितियों में ऐसा सपना आपको अच्छी परिणाम भी दे सकता है। अगर आप बुरा सपना देखकर घबरा गए हैं तो आपको हनुमान जी के सामने अपना सपना बता देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे सपने का बुरा प्रभाव खत्म हो जाता है। वहीं इसके साथ ही अगर आप बुरा सपना आने के बाद किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर देंगे तो इससे भी उसके जो नकारात्मक परिणाम होने वाले हैं वो कम हो जाएंगे। अब बात आती है कि सपने बुरा आने का कारण क्या हो सकता है। देखिए, शास्त्रों की माने तो आपकी कुंडली में जब राहु, केतु और शनि जैसे ग्रह ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं तो आपको डरावने सपने आने लगते हैं। वहीं अगर आप इन ग्रहों की शांति नहीं करते या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे इन ग्रहों की स्थिति खराब होती है तो न केवल स्वप्न में बल्कि असल जीवन में ये आपको परेशान कर सकते हैं। हालांकि इन ग्रहों की स्थिति अगर कुंडली में अनुकूल हो तो ज़्यादा बुरे प्रभाव ये नहीं देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए आप सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।